तो आइए देखते हैं जुलाई का महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है। लेट्स स्टार्ट अवर टैरो का डिविनेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग हमारी डिविनेशन कैंडल को प्रज्वलित करके लेंगे। वी विल फर्स्ट लाइट अवर डिविनेशन कैंडल। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कपूर डालेंगे फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। कैम्फर की स्मेल से जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी एक पॉजिटिविटी आ जाती है एंड इट एड्स इन द रीडिंग एज वेल। उसके बाद हम लोग सारे हमारे टैरो कार्ड्स को स्मर्च कर लेंगे यूजिंग हमारी जो स्मर्च स्टिक है, उससे हम लोग सारे टैरो कार्ड को एक बार स्मर्च कर लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वास्तु ओरेकल कार्ड और देखते हैं कि जुलाई के महीने में आपका घर आपके लिए क्या संदेशा लाया है, आपके लिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ योर हाउस फॉर यू। लेट्स सी विद दिस वास्तु ओरेकल कार्ड्स। जुलाई के महीने में कौन सी डायरेक्शन आपको पॉजिटिव है, कौन सी डायरेक्शन नेगेटिव है, रिलेशनशिप के लिए क्या करना है, लव के लिए क्या करना है एंड मेनी मोर थिंग्स। वी विल टेक गाइडेंस। सबसे पहले आइए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर हाउस। इसके लिए हमें दो कार्ड्स आए हैं। देन वी विल सी अ डायरेक्शन और अ थिंग, अ पर्टिकुलर थिंग इन योर हाउस व्हिच इज नेगेटिव, देन अ थिंग और अ डायरेक्शन जिसके you have to pay your attention towards that direction or towards that thing in your house. After that we will see कि पैसे के लिए आपको क्या करना है, पैसे आने के लिए घर आपको क्या संदेशा दे रहा है, वो हम लोग देखेंगे। Then we will see a direction from relationship and then a directionship for health. Now a general message from your house, आपका घर आपको क्या कह रहा है। सबसे पहला कार्ड आया है फॉलो ज्योमेट्री। इसका मतलब है आप अपने घर को एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रखिए। अगर आपके घर में काफ़ी मेस है, अगर आपका वार्डरोब है, बुक्स है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिएगा, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में लेके आइएगा। कीपिंग अ गुड ज्योमेट्री ऑफ योर हाउस एंश्योर्स गुड फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर आपके घर अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है तो एनर्जी काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लो होगी आपके घर में। सेकेंड कार्ड का आया है मंदिर का कार्ड आया है सेकंड कार्ड। इसका मतलब आपके घर का मंदिर जो है आपको कुछ कहना चाहता है। योर गॉड्स वांट टू कनेक्ट विथ यू। अगर काफी दिनों से आपने पूजा नहीं की है, पूजा अर्चना नहीं की है भगवान की, तो स्टार्ट वर्शिपिंग द गॉड और आपके घर के मंदिर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इफ इट नीड्स सम रिपेयर प्लीज डू गेट इट डन वेरी क्विकली। Our next card says a direction which is negative. Now यहाँ पे किचन आया है। इसका मतलब आपका किचन काफी नेगेटिव हो गया है, काफी नेगेटिविटी भर गई है किचन में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन योर किचन। देख लो अगर आपके किचन में जो भी खाने का सामान है वो कोई एक्सपायर तो नहीं हो गया है। टेक द डेट्स ऑफ ऑल द फूड पैकेट्स इन योर किचन। इसके अलावा किचन को क्लीन कीजिएगा। अगर कॉकरोचेस है, चिपकलियां हैं किचन में, सो उनका इंतजाम जल्द से जल्द कीजिएगा एंड मेक योर किचन पॉजिटिव। यू कैन बर्न वैनिला फ्रेग्रेंस इन योर किचन टू मेक इट पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे कार्ड्स है पे अटेंशन कार्ड्स। यू हैव टू पे अटेंशन टू योर ड्रॉवर्स एंड लीकिंग टैप्स। अगर ड्रॉवर्स अनऑर्गेनाइज्ड है, ड्रॉवर्स हमारा ना मन का सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो अगर आपका ड्रॉअर अनऑर्गेनाइज्ड है तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर सबकॉन्शियस माइंड, इंट्यूशन। और लीकिंग टैप्स जो है, दीज लीकिंग टैप्स आर टेकिंग अवे ऑल योर वेल्थ, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिक्स द ड्रॉवर्स एंड द लीकिंग टैप्स। जैसे आप ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज करोगे, आपका मन ऑर्गेनाइज हो जाएगा, आपके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे और लीकिंग टैप्स विल सेव योर मनी एज वेल। हमारा नेक्स्ट कार्ड है कार्ड टू अर्न और टू सेव मोर मनी। बेसिकली ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का कार्ड आया है। सो जस्ट चेक कि कहीं आपने गलती से आपका वॉलेट जो है या फिर मनी है, कैश बॉक्स है, वो गलती से साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में तो नहीं रख दिया है। बिकॉज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट कॉजेस मोर एक्सपेंडिचर। अगर आपने पैसा इस डायरेक्शन में रख दिया है तो वो ज्यादा खर्च होगा। तो प्लीज चेक योर डायरेक्शन एंड ऑल्सो कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, मेक अ बजट। Our next card is for relationship. So to maintain good relationship, pay attention to your footwears. अगर आपके घर के बाहर चप्पलें बिखरी पड़ी हैं तो तुरंत उनको ऑर्गेनाइज कीजिएगा, ठीक से रखिएगा, कबर्ड में रखिएगा
एंड जो चप्पलें, जो जूते आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको तुरंत डिस्कार्ड कीजिएगा बिकॉज़ आवर शूज़ कैरी लॉट ऑफ नेगेटिविटी एंड ट्राई अवॉइड वेयरिंग शूज़ और कैरिंग शूज़ एंड चप्पल्स, फुटवियर इन योर बेडरूम। अगर आपके बेडरूम में जूते हैं, चप्पल है, तो उनको तुरंत निकाल बाहर कीजिएगा इन ऑर्डर टू सेव योर रिलेशनशिप एंड टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप इन योर फैमिली। नेक्स्ट कार्ड इज फॉर हेल्थ। हेल्थ का कार्ड आता है हमारा एयर एलिमेंट का कार्ड, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्यूरिफाई द एयर ऑफ योर हाउस। अभी एयर को कैसे प्यूरिफाई करें? सो अपने जो भी एयर कंडीशनर्स है, कूलर्स है, फैंस है, उनको साफ कीजिएगा। ओपन द डोर्स एंड विंडोज ऑफ योर हाउस एज वेल एज diffuse some good aromatic oil in your house. Eucalyptus oil, lavender oil are the best to diffuse in the rainy seasons, which will save you from the rainy season disease and keep your house स्मेलिंग फ्रेश एंड एनर्जी आपकी घर की बहुत ही अच्छी रहेगी। तो ये तो था मैसेज फ्रॉम योर हाउस, आपके घर का संदेश। ना आइए देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या संदेशा लाए हैं, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है एंजल्स का आपके लिए, ये हम लोग देखते हैं एंजेलिक कार्ड्स के थ्रू। सो लेट्स सी व्हाट एंजल्स हैव टू टेल यू इन दिस मंथ ऑफ जुलाई। आपका जुलाई का मंथ और भी आप कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, आइए हम लोग एंजल्स से पूछते हैं, एंजेलिक गाइडेंस लेते हैं। I will quickly shuffle and make a fan of this card to tell you the angelic guidance for the month of July. So angels आपके लिए कहना चाहते हैं कि yes, read some books if your creativity is blocked somewhere। अगर आपकी creativity blocked है कहीं पे, आपको कुछ नॉलेज चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग द स्क्रीन्स यू हैव टू रीड बुक्स। आपके घर में ही काफी सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे, या फिर परचेज अ गुड बुक फ्रॉम द इंटरनेट और उसको रीड करना स्टार्ट कीजिएगा। और दूसरा जो कार्ड है हमारा वो है 20 चक्र का। ये कार्ड आपके लिए संदेशा लाता है कि आपको अपने बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ें बोलनी है, यू हैव टू टॉक पॉजिटिव। अगर आप वो इंसान हैं जो काफ़ी नेगेटिव टॉक करते हैं खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, सो द एंजल्स आर asking you to change your thoughts from negative to positive, see the beauty in the nature, see the beauty in another person, पॉजिटिविटी देखिएगा इंस्टेड ऑफ क्रिबलिंग, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, सी द पॉजिटिव एनर्जी इन अदर पर्सन। नाउ हमारा दूसरा जो डेक है वो हम लोग देखने वाले हैं, अबंडेंस वाला डेक है। लेट्स सी व्हाट अबंडेंस कार्ड्स हैव टू से टू यू। अबंडेंस के कार्ड क्या कह रहे हैं आपको, आइए देखते हैं। नाउ द एंजल ऑफ अबंडेंस वांट यू टू नो। मैं अभी एक कार्ड निकालने वाली हूँ। आई विल टेक 2 कार्ड्स। तीसरा भी कार्ड आया है, सो आई विल टेक दैट ऑल्सो। चौथा भी आया है। सो अबंडेंस के एंजल्स को काफी सारे मैसेजेस दे रहे हैं आपको। क्या मैसेजेस देते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट लेट अस ओपन अप ऑल द कार्ड्स। पहला हमारा मैसेज है कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ कंपटीशन। आप कोऑपरेट करो हर किसी के साथ। हमारी आदत रहती है कि हम हमारा पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में, हम लोग सही है ये बोलने के चक्कर में, ये प्रूव करने के चक्कर में ना हमारी काफी एनर्जी वेस्ट करते हैं। So instead of wasting our energy in this competition and this proving ourselves correct, you should cooperate। हाँ भाई तू भी सही है, मैं भी सही हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे करके आगे बढ़ते जाओ। गॉड इज योर सोर्स। आपको जो भी एनर्जी मिल रही है, जो भी आपके साथ अभी अच्छा हो रहा है, वो सब भगवान की दया से अच्छा हो रहा है। यूज दिस एनर्जी इन मैनिफेस्टेशन। अभी भगवान आपके साथ है तो इस भगवान का लाख लाख शुक्र मनाओ और आगे बढ़ो। मैनिफेस्ट बिगर गोल्स एंड बिगर डिजायर्स। और हमारा अगला कार्ड जो है वो है अनलिमिटेड आइडियाज। तो बट ऑब्वियसली भगवान का दया ग्रेस अगर आपके साथ है तो आपको अनलिमिटेड आइडियाज तो आनी ही है। यू हैव लॉट ऑफ अनलिमिटेड आइडियाज। use these ideas, use the divine energy that you have, cooperate with all the people around you and move ahead। You have all these things to go ahead। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू बी अ कॉन्शियस कंज्यूमर। इसका मतलब जो है आपको सिर्फ लेना ही नहीं है, कुछ देना भी है, इस वर्ल्ड को कुछ देना भी है। हेल्प नेचर। इफ यू हेल्प नेचर विल द नेचर विल हेल्प यू इन रिटर्न। आप नेचर में अगर एक चीज दोगे तो नेचर उसका 10x मल्टीप्लाई करके आपको देगी।
सो बी अ कॉन्शियस कंज्यूमर, सिर्फ आपको लेना ही नहीं है, नेचर को देना भी है। आपके पास बहुत सारे आइडियाज है और उनको मैनिफेस्ट करने के लिए आपके पास भगवान की ताकत भी है, भगवान का हाथ भी है, ब्लेसिंग्स भी है। यू हैव टू जस्ट कोऑपरेट विद द पीपल अराउंड यू। झगड़ा छोड़ के यू हैव टू बी वेरी कोऑपरेटिव। यू हैव टू कीप योर माइंड काम एंड मूव अहेड। अब आइए देखते हैं हमारे टैरो कार्ड्स, फेवरेट टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या संदेशा लाते हैं, आपके लिए क्या मैसेज लाया है टैरो कार्ड से। लेट अस सी। हम लोग टैरो कार्ड को शफल करके टैरो कार्ड से परमिशन लेंगे वेदर दे आर रेडी टू आंसर आवर क्वेश्चन और नॉट। यस, परमिशन मिल गई है, टैरो कार्ड आर रेडी टू आंसर आवर क्वेश्चन। सो लेट्स फैन एंड देन आस्क द टैरो कार्ड कि जुलाई के महीने में आपका क्या एडवाइस है मेरे लिए। व्हाट डू यू एडवाइज अस टू मूव अहेड। क्या एडवाइस देंगे आप टैरो कार्ड्स मेरे व्यूअर्स को in order for them to move ahead in your life, to make and manifest more goals in July, wishes in July. Let us see टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। हम लोग देखेंगे जुलाई का महीना कैसे जाने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, सेकंड वीक ऑफ जुलाई, थर्ड वीक ऑफ जुलाई, फोर्थ एंड फिफ्थ वीक ऑफ जुलाई। हम लोग वीकली देखेंगे आप, और ओवरऑल जुलाई का महीना कैसे जाने वाला है वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में डेथ कार्ड आया है, मतलब द थिंग्स विच आर नॉट एनी मोर यूज टू यू। जो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है। डेथ कार्ड देखने में तो काफी डेंजरस लगता है बट एक्चुअली इट्स अ पॉजिटिव कार्ड है। जो चीज आपके लिए हानिकारक है, इट इज नॉट फॉर योर हाईएस्ट गुड, will live your life and you will get some good replacement of it। तो अगर आपके लाइफ से कोई जा रहा है, इट कैन बी अ ब्रेक इन योर रिलेशनशिप में हो सकता है, नहीं तो आपके घर की कोई चीज भी टूट सकती है। समथिंग और द अदर विल हैपन, देयर विल बी अ डेफिनेट ब्रेक एंड फॉर द बेटरमेंट। ये ब्रेक जो होगा वो बेटरमेंट के लिए होगा। नेक्स्ट कार्ड, सेकेंड वीक का कार्ड आया है फोर ऑफ कप्स विच सेज कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी बट यू विल बी बिजी इन योर ओन ईगो। आप खुद की अचीवमेंट देखने में इतनी बिजी रहोगे कि जो अपॉर्चुनिटी आई है, नई अपॉर्चुनिटी आए, आप इसको इग्नोर करोगे एंड देन यू विल रियलाइज कि अरे यार मेरे पास तो एक और अपॉर्चुनिटी आई थी बट मैं खुद में ही इतनी बिजी थी या खुद में ही इतनी बिजी था कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी देखी ही नहीं है। एंड देन उसके बाद आपको थोड़ा बहुत पछतावा हो सकता है बट वन मोर अपॉर्चुनिटी विल कम इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई। ये अगर अपॉर्चुनिटी आपने मिस की है, दूसरी एक अपॉर्चुनिटी आएगी बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कमिंग अपॉर्चुनिटी। जो जुलाई में अपॉर्चुनिटी आने वाली है थर्ड वीक ऑफ जुलाई में, उसके बारे में आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली डिसीजन लेना होगा। यू कांट ट्रस्ट द पर्सन ब्लाइंडली। थोड़ा सा कॉन्शियसली डिसीजन लीजिएगा whether to take this opportunity or not and then move ahead, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिक्सर है। Definitely in the fourth week of July there will be a new goals, friendship goals अच्छे होंगे आपके। आपको कोई ऐसा इंसान मिलने वाला है, आपकी लाइफ में आने वाला है जिसकी मदद से आप काफी सारी चीजें अकम्प्लिश कर पाओगे। दिस पर्सन इन योर लाइफ इज गोइंग टू सपोर्ट यू इन ऑल द वेज, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली। ये पर्सन जो है आपका फ्रेंड जो है आपको काफी सपोर्ट करने वाला है एंड योर लाइफ द जुलाई विल एंड वेरी नाइसली, वेरी ग्रेशियसली एंड आपके जो रुके हुए काम है वो भी आगे बढ़ना शुरुआत हो जाएंगे। एंड इन द फिफ्थ week of July you are going to fully focus on your materialistic goal। आपके जो भी materialistic goal है, जो भी पैसे कमाने वाले goal है, उसके ऊपर आप focus करोगे। You will get good opportunities of also earning the money। काफी सारी पैसे कमाने की opportunities भी आपके पास आने वाली है in the last week of July। तो पहले तो 3 वीक आपने ऐसे ही गवा दिए थे पर लास्ट के 2 वीक बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। एंड इन द month of July, overall month of July you will learn many lessons। These lessons can be life lessons भी हो सकते हैं, कोई नया नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हो, कोई नई चीज आप सीख सकते हो। तो जुलाई के महीने में काफी अच्छा होने वाला है। आपको थोड़े से लेसन्स भी मिलने वाले हैं, नॉलेज भी मिलने वाला है, पैसा भी मिलने वाला है और एक अच्छा दोस्त भी मिलने वाला है जो आपकी काफी मदद करेगा। And bad things will leave your back and good things will start happening in the month of July। All the best for the July।